आइए दोस्तों, एक एक प्रश्न को धुआं धुआं उड़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 से और 30 से विभाज्य है। ध्यान दीजिए, बच्चों वाला क्वेश्चन, एलसीएम लेना आंसर आ जाएगा, लेकिन फास्ट करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, 12, 18, 21 और 30। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा को पहले देखो कि कहां है। यहां पर इन्हें उसको उठा के क्या करना है, इसको फैक्टर के रूप में सबसे पहले तोड़ देना। अब बताइए 12 लाने के लिए कितना से गुना करें, 2 से करेंगे। अब बताइए 18 लाने के इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। ध्यान दीजिए 21 लाने के लिए 7 से। अब गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6 5 30, समझ लो 3 है। ध्यान दीजिएगा, 3 दूरा 6 तो 6 18, 18 से 26 से दोस्तों ध्यान दीजिए, एक गोल बैठा दीजिए। ये आंसर ऑप्शन जरूर एक बार मिला के जाइए। ऑप्शन मिलाते हुए जाइएगा। अगला प्रश्न दे रहे हैं आपके लिए, जल्दी से दोस्तों, जल्दी से बनाइए। अगला प्रश्न लग चुका है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे 35 उत्तर प्राप्त हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी सही और गलत। अब ध्यान दीजिए, इसे भागा देवे के था कितना से दोस्तों, 21 से, लेकिन गलती से दे दिया कितना से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 12 से। ध्यान दीजिए, जब 12 से भागा दिया तो उसे उत्तर कितना प्राप्त होता है, 35। चलिए भाई, यानी 12 गुने 35, तो सही उत्तर क्या होगा, सही था कितना, 21। अब हल किसको करने नहीं आता, 7 से काटिए, 7 21। ध्यान दीजिए, 7 बजे 35, 3 चौक 12, आंसर कितना, 20। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल दम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के मैथ बहुत बार आया है एग्जाम में दोस्तों। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न लीजिए आपके लिए। प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल लीजिए है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 12, 28, 23, 12, 28 दोस्तों, 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से कटना चाहिए। यानी 33 में क्या जोड़ दिया जाए ताकि यह पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। दोस्तों ध्यान दीजिए, तो 33 से विभाजता का नियम दोस्तों याद रखिएगा, दम दिमाग में सीधे उतारिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, अगर 3 अंक की कोई संख्या दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसको दोहरा करके 6 अंक की संख्या बनाई जाएगी, तो ये संख्या जो होगी दोस्तों 33 से कटेगी, 31 से कटेगी, 37 से कटेगी, 11 से कटेगी, 7 से कटेगी, 13 से कटेगी और 1001 से भी कटेगी दोस्तों। ये हमेशा याद रखना। तो ध्यान ये क्या जोड़े दोस्तों, ताकि देखिए 231 हो जाए। तो ऑप्शन का इस्तेमाल करिएगा। पहला ऑप्शन में आप देख रहे हैं 3 है, देखते हैं 3 रखिएगा दोस्तों, 8 3 11, 2 1 3, देखिए 231 और 231 इधर हो गया। पहले ऑप्शन तो सर्टिफाइड कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बिल्कुल पहला जैसा ही है, आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, ध्यान दीजिए 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ध्यान दीजिए, विभाजित करेगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न में क्या, ध्यान दीजिए, मैजिक ट्रिक देने वाला है। 5G आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपका क्या है, 25 है, 35 है, 40 है, और क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 30 दिया गया है। ऑप्शन से चलना है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन में दिया है 35, दूसरा ऑप्शन में आप देख रहे हैं, दूसरा ऑप्शन में 15, तीसरा ऑप्शन में क्या दिया गया, 20 दोस्तों, ध्यान दिया। चौथा ऑप्शन में 5। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी कहेगा ये CF। ध्यान दीजिए, क्या 35 सभी को काटेगी, नहीं काटेगी, ये हो नहीं सकता है। सिर्फ ध्यान दीजिए, 35 को ही काट रही है, सभी को काटना चाहिए। क्या 15 सभी को काटेगी, नहीं काटेगी, कैंसिल। क्या 20 सभी को काटेगी, नहीं काटेगी,
लेकिन 5 सबको उड़ा देगा कि नहीं? ऑप्शन का डी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दिए, इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से भाज्य नहीं है? 8 से भाज्य नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आप बनाओगे, उम्मीद है कि आपसे बन गया होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन आया, एस या नो, एस या नो। 8 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। चलिए, ऑप्शन कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। चलिए, ए वाला को सही है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए, ए में 3 अंक में भागा दे के देख लीजिए, बाकी सब कटने वाला, भाज्य नहीं कहा है ना, ध्यान दीजिए, भाज्य नहीं यानी नहीं कटने वाला, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन में क्या है, 12676, ध्यान दीजिए 12676 है दोस्तों। तो 3 अंक में भागा दे के देख लीजिए, 8 से भागा देंगे तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान 8 से निकल गए, 8 8 64 दोस्तों, तो 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना, हाँ 8 8 64, तो 3 बच जाएगा, तो 36, तो 8 चौक, ध्यान दीजिए 8 चौक 32, कटने वाला ये नहीं है, नहीं ना। अब ध्यान दीजिए 32 होता तो कट जाता, लेकिन 36 हो रहा, तो यही ऑप्शन होगा दोस्तों। अब बाकी ऑप्शन को चेक करके देख लीजिए, सब कटने वाला है दोस्तों। तो 5 नंबर प्रश्न खत्म। 6 नंबर प्रश्न आ रहा दोस्तों, ध्यान दीजिए 6 नंबर प्रश्न बिल्कुल आप सबको एग्जाम में पूछा गया है, RRB RPF। ध्यान दीजिए दोस्तों, 27 x1 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, ध्यान दीजिए विभाज्यता का नियम। x के संभावित मानों का योग क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों बनाओगे, ध्यान दीजिए कितना दिए गए, 276 x1 दोस्तों, ये बोला है 3 से विभाज्य है, क्या बोला है, 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, अंकों का योगफल 3 से काटना चाहिए दोस्तों, लेकिन संभावित मान पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 7 2 9, 3 से कैंसिल, 6 3 से कैंसिल, देखिए जोड़ते मत रहिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, x बचा और 1 बचा। अब हम सब क्या करेंगे, x का क्या मान रखे ताकि कट जाए, 2 रखेंगे, तब होगा 3 तक कैंसिल। अब ध्यान दीजिए, अगर 5 रखे जाओगे तो 6 होगा, 5 भी रख लीजिए। तो ध्यान दीजिए 5 रखे तो हम सबको कितना हो गया, 6, 3 से कटने वाला है। अब देखिए, अगर 7 रखते हैं तो 8 होता, कटने वाला नहीं है दोस्तों। अगर हम ध्यान दीजिएगा 8 रखते तो 9 होता है, 8 रख लीजिए, 9 हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, आप देखिए आगे अगर आप बढ़ते हैं तो आगे आएगा क्या, 9 होगा, 9 रखते हैं तो 10, कभी कटने वाला नहीं है, डबल अंक बन जाता है। संभावित मानों का योग पूछा है दोस्तों, तो यही सभी के जोड़ दीजिए, 15 हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से।